बेगूसराय कांग्रेस भवन में नागरिक अभिनंदन सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सैकड़ों मोटरसाइकिल का काफिला बाजार का भ्रमण करते हुए कांग्रेस भवन पहुंचा, जिसमें युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा रही। लोगों में जोश खरोश और उत्साह का माहौल था। मिन्नत रहमानी कांग्रेस भवन पहुंचते ही नेता व कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। अध्यक्ष मिन्नत रहमानी के साथ उनके टीम के बहुत सारे सदस्य उनके साथ आए। अध्यक्ष रहमानी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद लोगों में उत्साह का माहौल रहा। जगह जगह लोग मिन्नत रहमानी के स्वागत में खड़े रहे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से कांग्रेस भवन गूंज उठा। जनाब रहमानी ने बेगूसराय जिला अध्यक्ष सहित स्वागत में आए उनकी टीम से सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत व आभार व्यक्त किया। मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास सिंह, शशि शेखर राय, डॉक्टर रजनीश कुमार, चुनचुन राय, मोहम्मद मतीन अख्तर, हारून रशीद, कमर अंसारी, मुरलीधर मुरारी, शिवशंकर पोद्दार, ब्रजेश कुमार प्रिंस, रामानुज कुंवर, राकेश सिंह, रामचंद्र सिंह, लखन पासवान, सुबोध कुमार, रंजीत कुमार, विक्रम कुमार, मोहम्मद तारिक, एहसान रिजवी, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद शौकत, शमीम अख्तर, मुखिया मोहम्मद अमानत, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद इमरान, पंचायत समिति डाबर खान सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिन्नत रहमानी ने क्या कहा, आगे वीडियो में देखिए। तमाम अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, सच्चाई क्या है कि जाति धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान अलग हुआ। एक धर्म के लोग पाकिस्तान चले गए, और जब एक धर्म के लोग एक साथ चले गए तो वो पाकिस्तान को भी दो टुकड़ा होने में अलग नहीं समय नहीं लगा। 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बांग्लादेश भारत के नाम पे बन गया। ये क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि किसी खास मजहब के नाम पर कोई देश नहीं चल सकता है। आप चले जाइए नेपाल, नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा गया। आज क्या रहा वहां का परिणाम कि जिन जिन जगहों पे, जिन जिन देशों में आप देख लीजिए किसी खास मजहब की अगर सरकार बनती है तो वहां लोकतंत्र नहीं है। चले जाइए आप सऊदी अरब, चले जाइए आप ओमान, चले जाइए आप गल्फ के जितनी भी कंट्री है, तमाम प्रदेशों या तमाम अगर आप देश में जाएंगे उस देश के अंदर में लोकतंत्र नहीं है। और पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है वो इस हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। यही ये उनको पसंद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पूरे दुनिया में आज इस लोकतंत्र का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं, हम नफरत में बांध करके इसको रखना चाहते हैं। आज अगर देश नफरत में बांटा जाता तो आप सोचिए कि आज चंद्रयान की सफलता हम देख रहे हैं। चांद पे हमारे लोग पहुंचते हैं, चांद पे हमारे मशीनें पहुंच रही है, चंद्रयान पहुंच रहा है। अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो इसरो की स्थापना नहीं होती और आज चंद्रयान सफल नहीं होता। उसकी सफलता के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे पंडित नेहरू जी है, जिनकी वजह से चंद्रयान की सफलता। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि अगर आप इंजीनियर हो, आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप जाकर के पकौड़ा बेचो, वो भी एक जॉब है। कितने शर्म की बात है कि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपका भाई, आपका बेटा अगर पकौड़ा बेचना चाहता है वो एक रोजगार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, अगर कोई पकौड़ा भी बेचता है हम उनके बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनने वो देखना चाहते हैं, उनका भी बच्चा डॉक्टर नहीं। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क, इसी फर्क को मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब चुनाव का समय आ गया और आपके यहाँ से तो ऐसे ऐसे लोग सड़क में पहुंचे हुए हैं जिनका बस चले तो आज के डेट में वो नंगा नाच करके इस प्रदेश के अंदर में, इस जिले के अंदर में वो नफरत को चाहते हैं भरना। लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव का समय है। इस लोकसभा के चुनाव में उससे पहले सबसे बड़ा प्रयोगशाला बेगूसराय को बनाने की कोशिश की जाएगी।
लेकिन आप याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के उस बात को जो जामा मस्जिद की तारीखी सरजमी से मौलाना आजाद ने कहा था कि अगर कोई आसमान से आया हो फरिश्ता ये कहे इस देश के हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दो और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मौलाना आजाद ने कहा कि मैं ऐसी आजादी को ठोकर मानता हूँ, मुझे वैसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें हिंदू अलग रहे मुसलमान अलग रहे। और सपना पूरा हुआ इस देश के अंदर में आज आजादी के बाद हिंदू और मुसलमान तमाम लोग एक साथ मिलजुल के बढ़ाना, उसी शक्तियों को आप आगे लेकर के चलना। आपका जिस तरीके से क्रांतिकारी सरजमी में गुजरा है, इस क्रांतिकारी सरजमी से मुझे याद है, आप सोचिए एक हमारे क्रांतिकारी गुजरे शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब, आज वो अयोध्या की बात करते हैं, आज वो राम मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। अरे हमें तो थोड़ी सी भी जगह मिल जाएगी शासन साहब के घर में, हम वहां भी नमाज पढ़ लेंगे, हमें कोई नहीं मना करने वाला। आपकी सोच अच्छी उसी अयोध्या उसी फैसलाबाद में जब शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब को शासन साहब फांसी दी जा रही थी, जब अंतिम इच्छा पूछी गई अशफाकुल्लाह साहब से कि बताइए फांसी से पहले आपको एक मौका दिया जाता है कि आप शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे जो इच्छा है आपसे मैं परवरदिगार से मांगता हूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाया, कहा है परवरदिगार मुझे फांसी मिल रही है, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अगर मुझे दोबारा पैदा करना इसी अयोध्या इसी हिंदुस्तान की सरजमी में पैदा करना जिससे कि मैं देश के लिए कुर्बान हो सकूं और देश की आजादी में अपना हाथ निभा सकूं, वापस मुझे और अभी जो हमारे कल्चर ने कहा बहादुर शाह जफर की बात कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और उसमें एक लाइन जो मैं उनके आगे जोड़ना चाहता हूँ कि जब बहादुर शाह जफर के सामने में उनके दोनों बेटे के सर को काट करके जब तस्तरी में लाया गया था, वो मंजर यह था कि बहादुर शाह जफर को भूख लगी थी, उन्होंने जब खाना मांगा मुझे खाने के लिए कुछ दिया जाए, तो बहादुर शाह जफर के दो नौजवान बेटों के सर को काट करके तस्तरी में ला करके ट्रे में ला करके उनके सामने पेश किया गया कि लो बहादुर शाह आप तो बहादुर हो, आपके लिए खाना लाया गया। सोचिए कैसा मंजर था। उस मंजर में बहादुर शाह जफर ने कहा कि तुम सोचो तुम जिसके सर का टुकड़ा करके लेकर के आओ हो, ये गला को काट करके वो सर भी नीचे नहीं झुका हुआ है, ये बहादुर शाह जफर का बेटा है, ये हिंदुस्तान की आजादी की चाहता है, इसका भी सर ऊंचा है, सीधा है, सर झुका हुआ है।